जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और टॉपिक का नाम रहेगा पोल्यूशन। पोल्यूशन अब तक हमने कितने टाइप के देखे हैं, लेकिन उसमें कुछ एडिशन आज की क्लास में जरूर सीखेंगे हम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पोल्यूशन होता क्या है। पोल्यूशन एक ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी इस अर्थ में या एयर में या वाटर में मिलाए जाते हैं, या तो मैन मेड होते हैं या फिर नेचुरली होते हैं। कौन कौन से ऐसे पोल्यूशन होते हैं जो हमने अभी तक ऑब्जर्व किए हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन के बाद आता है वाटर पोल्यूशन, उसके बाद नॉइज पोल्यूशन और फिर सैंड पोल्यूशन। ये थे हमारे चार ऐसे टाइप जो जनरली हम पोल्यूशन में पढ़ते हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पोल्यूशन हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन जब हम देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जो कि किसी इंडस्ट्री से निकल रहे हैं थ्रू स्मोक, राइट। कोई भी पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो स्मोकिंग करता है, वो भी एक पोल्यूशन है, राइट। तीसरा क्या है, कोई ट्रैफिक आता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उससे जो धुआं निकल रहा है वो भी एयर पोल्यूशन है। अब जो ह्यूमन है, मैन है, वो क्या करते हैं, अपनी सुविधाओं के लिए माइनिंग करते हैं। माइनिंग से फ्यूल निकालते हैं, तेल निकाला जाता है और उसको बर्न किया जाता है अलग अलग प्रोसेस के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलाने के लिए, या कह सकते हो कि घर में चूल्हा जलाने के लिए। और उनसे क्या है, उनसे पोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन ये चीज नहीं सोचते कि इन सब की वजह से हमारे हेल्थ को कितने इश्यूज होते हैं। एयर पोल्यूशन में जो बर्निंग फ्यूल है, उससे हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें सांस लेने में बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, उससे कैंसर तक भी हो सकते हैं। अपनी सुविधाओं को ज्यादा बढ़ाने की फिराक में इंसान इतनी तेजी से भाग रहा है कि वो अपने हेल्थ को बहुत इग्नोर किए जा रहा है। दूसरा हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन की। अगर आप वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो घूमने जाते हैं, बीच वगैरह पे जाते हैं, वहां पे हमने एंजॉय के लिए कुछ खाना पीना शुरू किया, जो भी खाया वो वहीं पे छोड़ के चले गए, उसका डिस्पोज वहीं पे कर दिया गया। कोई बोतल है, कोई चिप्स के पैकेट्स हैं, कुछ इस प्रकार का प्लास्टिक है जो कि डिस्पोज हो ही नहीं सकता। वो सारा पानी के साथ, एयर के साथ या फिर रेन के साथ बहकर उसी समुद्र में या उसी नदी पे या उसी लेक में जाके गिर जाता है, और उसको जो समुद्री जीव है या पानी वाले जो जीव है उनको खाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। यानी वो प्लास्टिक उनके अंदर जब जाता है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते और वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है और इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने सुने हैं पास्ट में भी, जिसकी वजह से समुद्र के बहुत सारे जीव समुद्र के किनारे पर मरे हुए पाए जाते हैं। ये भी बहुत चिंता का विषय है। तीसरा क्या है, हम नॉइज पोल्यूशन की बात करते हैं। नॉइज पोल्यूशन जो ज्यादातर होते हैं वो मैन मेड है। आप शादी वगैरह में जाते हैं, वहां पर बहुत लाउड साउंड में डीजे की वॉइस है। दूसरा क्या है, क्रैकर की वॉइस है। उसके बाद क्या है, ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं, कोई जैम लग गया, ट्रैफिक जैम लग गया, वहां पे बहुत ज्यादा हॉर्न की आवाज आ रही है। ये सब नॉइज हमारे ईयर को इतना ज्यादा इफेक्ट करते हैं कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कई लोगों की तो सुनने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। एक इंसान जनरली 85 डेसिबल तक की हियरिंग कैपेसिटी रखता है, उससे ज्यादा अगर वॉइस उसके कान तक पहुंचती है तो डेफिनेटली उसकी हियरिंग कैपेसिटी कम हो, वही चीज उसके ब्रेन पर भी इफेक्ट करती है। अगर आप देखें कि आपके पास से कोई एरोप्लेन गुजरता है या आपके घर की छत से कोई प्लेन गुजरता है, उसकी जो साउंड होगी वो 150 डेसिबल तक होगी। यानी जो इंसान की हियरिंग कैपेसिटी है उससे ऑलमोस्ट डबल कह सकते हो। और जब वो कैपेसिटी का साउंड उसके कान पर स्ट्राइक करता है तो डेफिनेटली उसके कान पे कुछ ना कुछ इफेक्ट उसका जरूर पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीजें हमें सोचनी चाहिए। अपनी सुविधाओं के लिए अपने हेल्थ को नुकसान पहुंचाने की बहुत ज्यादा
ज्यादा जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं सैंड पोल्यूशन की। सैंड पोल्यूशन कह सकते हो या इसको लैंड पोल्यूशन भी कह सकते हैं। आप देखते हैं किसान लोग, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा, किसान लोग अपनी खेती की उपज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। वो पेस्टिसाइड इतने जहरीले होते हैं कि वो जो भूमि की उर्वरक शक्ति को भी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में उस भूमि की उपजाऊता बहुत कम हो जाती है। दूसरा क्या है, अगर हम लैंड की ही बात करें, जो हमारा डिस्पोजेबल जैसे प्लास्टिक की बोतल हो गई, चिप्स के पैकेट हो गए, दूसरे अदर प्लास्टिक के रैपर्स हो गए, वो सब चीजें जब जमीन में जाती हैं वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक उसी जमीन के अंदर ही गड़ी रहती है, वो डिस्पोज नहीं होती। वो धीरे धीरे उस भूमि की उर्वरक शक्ति को बिल्कुल ही कमजोर बना देती है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी हमारे डिस्पोजेबल बॉटल्स हैं या हमारा जो प्लास्टिक है उसको प्रॉपर जगह पर यानी डस्टबिन में ही डिस्पोज करना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि जहां पर उनका प्रॉपर प्लेस बनाया गया है वहीं पे जाके उनको डंप किया जाए, राइट। तो ये सब चीजों को गौर फरमाना चाहिए। मैं एक इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट की बात करना चाहूंगा, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को अगर आप देखोगे, जितनी ज्यादा किसी भी देश की पॉपुलेशन होगी वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाने की फिराक भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा ये शादी वगैरह का सिस्टम बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा वहां पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी करना ही पड़ेगा। अब जब उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने की दौड़ में लोग भागेंगे तो डेफिनेटली इन सब चीजों को यानी एयर पोल्यूशन को, नॉइज पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को, इन सब चीजों को ऑटोमेटिकली बढ़ावा मिलेगा ही। लेकिन अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया जाता है या उनकी पॉपुलेशन कम है तो उनका जो पोल्यूशन लेवल है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इस चीज पर हमें गौर फरमाना चाहिए कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको भी कंट्रोल में लाने के लिए सरकार को अच्छे से अच्छा कदम उठाना चाहिए। तो आपको इस पोल्यूशन वाली वीडियो से ये जो सीखने को मिला है इसको आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जरूरी है। कोई भी जो हमारा गार्बेज है उसको प्रॉपर प्लेस पर ही डंप करना चाहिए। दूसरा, हमें ये सोचना चाहिए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्स जैसे कि हमारी रिवर है, सी है, कोई लेक है, उनको कभी भी हमें क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, उनको कभी भी हमें गंदा नहीं करना चाहिए। हम घूमने जाते हैं बीच पर, उसको उतना ही साफ रखना चाहिए जितना हम उसे देख के खुश रह सकें। अगर हम जाते हैं वहां पर गंदगी दिखे तो आप नहीं चाहोगे कि वहां पर बैठ के कुछ एंजॉयमेंट किया जा सके। लेकिन जब आपको दिख रहा है वो साफ है तो उसको साफ रहने दीजिए, उसको और गंदा करने की जरूरत ना पड़े। जो आपका सामान है, जो भी आपने वहां पे एंजॉय किया है, जो भी आपने वहां पे खाया पिया है, उसको पैक करके प्रॉपर प्लेस पर ही डंप किया जाए। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है, तभी हम अपने देश की पोल्यूशन को कम कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।